इन दिनों शहर में बुजुर्ग दंपतियों को लगातार परेशान किए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। यह तो गनीमत है कि अफसरों के दखल के बाद बुजुर्ग सम्मान के साथ अपने घरों में रह रहे हैं। ऐसा ही एक मामला और सामने आया है। यहाँ कलयुग की बेटी ने अपने ही माता पिता की पूरी संपत्ति पर कब्जा कर उन्हें घर से बेदखल कर दिया। पिपलिया राव स्थित राजदीप पैलेस कॉलोनी निवासी एक बुजुर्ग दंपति पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से अपना हक दिलाने की मांग करते नजर आए। दरअसल दंपति पूर्व में अपनी बेटी को रहने के लिए दिए गए घर में ही निवास करते थे। इस दौरान बेटी ने उनका विश्वास जीतकर उनके शपथ संपत्ति पर कब्जा कर लिया। 86 वर्षीय बुजुर्ग दंपति ने बताया कि मकान बुजुर्ग दंपति के नाम पर है और उन्होंने अपनी बेटी और उसके परिवार को देने के लिए यह घर दिया था। दंपति ने अपनी शिकायत में बताया कि बेटी ने पहले सेवा की, उनका विश्वास जीता और उसके बाद उस फ्लैट की रजिस्ट्री धोखे से अपने नाम करवा ली। घर से इसलिए आई हैं लड़की के लिए, तोड़ के सामान निकाल के गए। अब क्या शादी शादी का उसने अपने घर का मर गया, का घर वाला मर गया है। कहाँ पर है तू? कहाँ बेटी रहती कहाँ है? ये पैसे बैंक में रखे, बैंक में ब्याज जाता था, वो पैसे उनको देता था। मैं पैसे को संभालती थी, खर्चे के लिए पैसे देने के लिए मना कर दिया और दवाई लाने के लिए मैं रोक दी, नहीं जा दूँगी और नहीं चले जाऊँगी। तो हम उनके साथ रहते थे और हम अकेले तो बुजुर्ग आदमी थे, तो हम घबरा गए। तो लड़के को फ़ोन किया, ऐसी ही बात है, तो घबराओ मत, चिंता मत करो, मैं आ जाऊँगा। उन्होंने कहा भाई खर्चा देना बंद कर, हम चले गए, क्या करें। बस वो ये तो सज़ा मिलना चाहिए। उसने हमको धोखा दिया है, पैसे होते हुए हमको नहीं दे रही थी, हमारे पैसे हमको देने में इनकार कर रही थी, इसलिए उसको सज़ा होना चाहिए उसके ऊपर। ये हमारा मन की इच्छा है। मैंने वो बीच में क्या बोला कि मैं घर नहीं दूँगी, तो मैंने कहा मेरे सीनियर सिटीजन जो 23 लाख तो मेरे को दो वापस, तो नहीं दूँगी। तो मैं तुम कल दूँ की लड़की हो इसलिए ये बात करती हूँ। 27 लाख की मेरी एक सीनियर सिटीजन था पोस्ट ऑफिस में, तो नहीं दूँगा, नहीं करती थी। तो कभी कभी ऐसा ऊँट पटांग बोल देती थी। का सबसे छोटा पुत्र हूँ और मेरी शादी 27 साल की हो गई थी। शादी के 1 साल बाद ही मैं अलग अपना जीवन यापन कर रहा था। मेरे माता पिता भी सक्षम थे, उनके पास अच्छी संपत्ति भी थी, मकान धन दौलत सब था उनके पास, किसी तरह की उनको कमी नहीं थी। लेकिन चूँकि मैं अलग हो चुका था और ये अपने खुद ही काम करते थे, अपने बड़े बेटे के साथ रहते थे। फिर कुछ दिनों बाद वो बड़े बेटे से भी अलग हो गए और ये अपना जीवन यापन स्वतंत्र रूप से कर रहे थे। मेरी माता अभी भी खाना वाना बना लेती है, सब कुछ खुद ही करती है, स्वयं का काम। लेकिन कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई और काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई उनको। तो इस वजह से मेरे पिताजी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है, मेरी बहन है हरिंदर कौर खुराना, उसको पावर दे दिया और चेक बुक और पासबुक और सारे उसको दे दिए, क्योंकि वो सेवा भी कर रही थी। तो मैंने उनको बोला, मेरी सिस्टर को, कि आप जितनी सेवा कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, मेरे माता पिता की सेवा मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपके करीब रहते हैं वो। आप रहते हो जयरामपुर कॉलोनी में, इन्होंने काटजू कॉलोनी में मकान लिया था, 2 फ्लैट खरीदे थे इन्होंने। तो 1 फ्लैट उन्होंने अपनी बेटी को रहने के हिसाब से दिया और 1 फ्लैट में ये खुद रहते थे और जीवन यापन काफ़ी अच्छे से चल रहा था। लेकिन जब इनकी तबीयत ख़राब हुई तो पता नहीं कैसा हुआ कि उनके मन में कोई लालच आ गई या किसी दूसरे व्यक्ति ने उनको कोई भड़काया और सारे पैसे एफडियाँ धीरे धीरे करके बैंक वालों के उनसे मिल के, बैंक मैनेजर से या बैंक के जो जनरल मैनेजर रहते हैं उन सब से मिल के उन्होंने लगभग, पापा ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि मेरे को तो पैसों में बचपन से ही मोह नहीं है तो मुझे पता नहीं है, पापा ऐसा बता रहे हैं कि 20 से 22 लाख की एफडी थी कैनरा बैंक में और करीब 15 लाख रुपए की पोस्ट ऑफिस में थी सीनियर सिटीजन सर्टिफिकेट 16 लाख रुपए घर पे नगद रखे थे, 150 ग्राम गोल्ड था और 2 मकानों की रजिस्ट्री और बाकी इनके घर का सारा सामान। तो जब इनको घर से बाहर निकाल दिया तो मेरे पापा का फ़ोन आया कि मेरे को घर से बाहर निकाल दिया और काफ़ी तंग कर रहे हैं। तो मैं इन्हें अपने घर लेके गया और वहाँ पे मेरे घर पे ये बड़े खुशी से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है और मैं कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहा था काफ़ी दिनों से। लेकिन समाज की तरफ से, मेरी तरफ से ये प्रेशर आया
कि आप लोग अपने माता पिता का किडनैप करके ले गए हो और आपके माता पिता के 20 लाख रुपए आपने रोक लिए हैं। तो ये जब झूठा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया गया तो मेरे को मेरे सारे रिश्तेदारों ने बताया कि आप अगर चुप बैठोगे तो सही नहीं है, क्योंकि अन्याय को सहन करना भी गलत है। तो मैं बहन होने की खातिर कुछ कर नहीं रहा था, लेकिन जब बहुत ज़्यादा उन्होंने मजबूर कर दिया मेरे को और पूरे समाज में मेरी बदनामी करने को तैयार हो गई वो, तो मैंने कहा ठीक है, जो सच्चाई है वो आप लोगों के सामने आनी चाहिए। मेरी बहन के साथ मेरे को एक्चुअली नाम पता नहीं है। मेरी बहन को तो मैं पूछता था बिल्कुल माँ समान, क्योंकि मेरे को उसने पाला पोसा और बहुत रिस्पेक्ट करता था मैं उसकी। तो घर से निकालने के बाद भी मेरे पिताजी और मैं खुद उसके घर गए थे। मेरे पिताजी का लगभग 50,000 रुपये महीने का इंटरेस्ट आता था। इसमें से 6,000 रुपये महीना मेरे पिताजी मेरी सिस्टर से बोलते थे कि मेरे को 6,000 रुपये दे दे, बाकी सारा तू रख ले। लेकिन 6,000 रुपये भी देने से उसने हाथ ऊँचे कर दिए। मैं खुद गया उनके घर, पिताजी को भी लेके गया कि आप सारा पैसा रख लो, सारे मकान जो भी सब रख लो, सिर्फ पिताजी की इच्छा है कि 6,000 रुपये महीना उनको मिलना चाहिए, जो कि उन्हीं के पैसे हैं, आपसे नहीं मांग रहे हैं। 50,000 रुपये उनका इंटरेस्ट आ रहा है। मेरे पिताजी का तो गैरेज था, लेकिन उन्होंने बचपन से लेके साइकिल चलाई है, अपने ऊपर 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया। एक ही शर्ट उन्होंने 15-15 साल पहनी, एक ही जूता 20-20 साल पहना। तो मैं कलेक्टर क्या मेरे माता पिता की खुशी के लिए लेके आया हूँ। मैं तो कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूँ। मेरे माता पिता, मेरी माँ चाहती है, मेरी माँ क्या चाहती है आप उन्हीं से पूछो, क्योंकि मैं बोलूँगा तो लोग ऐसा कहेंगे कि बहन के लिए ऐसा बोल रहा है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि कल हम उनको बुलाएंगे और उनसे बयान लेंगे कि हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, उसके बाद उन पर कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।